जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव। यह प्रवचन चैतन्य चरितामृत के आदि लीला अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 42 से उद्धृत है, जो कि 26 नवंबर 1995 में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा मुंबई में दिया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम आपको चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे। आप सब इस श्लोक को ध्यान से सुनिएगा, इसके तात्पर्य को भी आप प्रयास कीजिएगा। इस श्लोक के बंगाली शब्दों का उच्चारण हमारे बाद कीजिएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतएव मैं इस ब्रह्मांड के हर व्यक्ति को आज्ञा देता हूँ कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करे और इसे सर्वत्र वितरित करे। तो ये उपदेश हम सबको चैतन्य महाप्रभु जी दे रहे हैं। आप सब जानते हो अच्छी तरह कि चैतन्य महाप्रभु जी परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी किस लिए अवतारित हुए थे? वो अवतारित हुए थे पतितों का उद्धार करने के लिए। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, पतित पवन हेतु तव अवतारा, कि आप अवतारित हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। और आप जितने दया दयालु अभी तक कोई अवतार हुए ही नहीं है। तो स्वामी जी भी जब चैतन्य महाप्रभु जी को मिले प्रयाग में, तो उन्होंने भी इसी विचार को प्रकट किया था। उन्होंने कहा, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम हृदय। तो चैतन्य महाप्रभु जी को महान संतों के द्वारा सबसे दया दयालु अवतार माना जाता है। और वो अवतारित हुए हैं किस लिए? पतितों के उद्धार के लिए। जिस प्रकार प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं, आज हर व्यक्ति यही सोचता है कि शरीर ही उसका असली स्वरूप है, और इसलिए वो ये योजना बनाता है क्या कि शरीर को अधिक से अधिक सुख पहुंचाया जाए। आप बॉम्बे में चले जाओ, विश्व के किसी कोने में चले जाओ, एक चीज आपको देखने में मिलेगी। वो क्या है कि हर जगह लोगों की रुचि एक ही विषय में है, जिसे हम सरल शब्दों में इंद्रिय तृप्ति के नाम से पुकारते हैं। किसी कोने में भी चले जाओ और
लोग भूल रहे हैं कि मानव जीवन का क्या खास महत्व होना चाहिए। इसलिए इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ठाकुर भक्तिविनोद जी की बड़ी सुंदर रचना, जिसे हम जीव जागो के नाम से जानते हैं, उसका भी वर्णन करते हैं। इन्हें चाहिए सुधी माया नसी वाला लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे। कह रहे हैं ठाकुर भक्तिविनोद जी कि जो हमें हरि नाम की भीख मांगनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी आदि लीला के इस अध्याय में अनेक श्लोक हैं। हर श्लोक इतना मीठा है और हर श्लोक में यही विचार प्रस्तुत किया जा रहा है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी वो कह रहे हैं कि मैं तो एक ही माली हूं, मैं कितनी पेड़ों की देखभाल करूंगा, कितने फल खाऊंगा, मुझे बहुत दूसरे मालियों के सहयोग की आवश्यकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ये कृष्ण महामृत आंदोलन स्वीकार करना चाहिए, या हर व्यक्ति को मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। तो चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मानव जीवन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। मानव जीवन का उपयोग करो क्या? कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करने के लिए। आप ये हरि नाम को स्वीकार कीजिएगा, आप भगवत गीता के उपदेश को स्वीकार कीजिएगा। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ एक ब्राह्मण था कुर्मा नाम का। कुर्मा नाम की कथा शायद आपने सुनी होगी। तो कुर्मा नाम के ब्राह्मण की इच्छा थी कि घर वगैरह छोड़कर चैतन्य महाप्रभु जी के साथ यात्रा करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी पूरे दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। पर चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने ये उपदेश दिया कि किस प्रकार घर में रहते हुए वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार कर सके। तो चैतन्य महाप्रभु जी ना ही चाह रहे थे कि हम सब इसे स्वीकार करें, पर ये भी चाहते हैं कि वो इसका वितरण करें। तो यहाँ अंतर आप समझ सकते हो वैष्णव की बुद्धि में और एक साधारण धार्मिक व्यक्ति की बुद्धि में। धार्मिक व्यक्ति की तो चिंता रहती है, अरे भाई हमारी मुक्ति कैसे होगी, कब होगी, हमें क्या ये भक्ति के बदले, ये पूजा जो हम करते हैं पूजा पाठ, इसके बदले में हमें क्या लाभ होगा, ठीक है ना। और जो वैष्णव है, और आप सब प्रयास कर रहे हो वैष्णव बनने के लिए, वैष्णव बनना तो बहुत बड़ी चीज है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तिलक लगा लिए, दीक्षा ले ली तो हम वैष्णव बन गए। हमें तो जिंदगी भर प्रयास करना पड़ेगा और फिर गंभीरता से प्रयास करें तो अंत में वैष्णव बन पाएंगे। पर जो वैष्णव बनने का प्रयास भी जो करता है, उसके हृदय में ये भावना रहती है, जो भावना इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं, कि वो खुद भी भगवान कृष्ण की शिक्षा को स्वीकार करता है और दूसरों को भी ये शिक्षा देना चाहता है। इसीलिए वैष्णव के विषय में कहा गया है परा दुखा दुखी। परा दुखा दुखी का क्या अर्थ? कि वो दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी बन जाता है। पर साधारण समाज में क्या व्यवहार आप देखते हो, दूसरे को दुखी देखकर हम सुखी बन जाते हैं, ठीक है ना। आप किसी और व्यक्ति को दुखी देखो तो हम कहते हैं देखो हम लकी, टच हो हमें तो कुछ नहीं हुआ, वो आदमी नरक में जा रहा है, मरने वाला है, बीमार है, उसको तरफ नहीं, हम तो सुखी हैं, हमें अपने सुख से मतलब है, ठीक है ना। पड़ोस में आग लग जाए चिंता नहीं है भाई साहब को, पर अपने घर में कुछ तकलीफ आए तो हमें महसूस होता है। पर जो वैष्णव है उसकी इस प्रकार की बुद्धि नहीं है। वो परा दुखा दुखी, जब वो दूसरों को दुखी देखता है तो वो भी दुखी बन जाता है। तो अब ये प्रश्न उठा सकते हो आप कि हम दुखी कैसे कहते हैं। अगर आप सड़क में साधारण व्यक्ति से पूछो दुखी कौन सा व्यक्ति है, तो क्या कहेगा? हाँ, जिनके पास मकान नहीं है रहने का, हाँ, सिर पर छत नहीं है।
और दूसरा जिसको खाने के लिए 2 या 3 दिन से रोटी नहीं मिलती, और कोई और कह देगा जिसके घर में रंगीन टेलीविजन नहीं है। तो सब व्यक्ति अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। हाँ, तो हमें देखना है शास्त्रों की दृष्टि से। हाँ, शास्त्र चक्षुष। हम अपने भौतिक नेत्रों से किसी चीज को नहीं देखते, हम देखते हैं हर व्यक्ति को, हर कार्य को शास्त्रों की दृष्टि से। तो शास्त्रों की दृष्टि से क्या दिखने में आता है कि जो व्यक्ति परम भगवान की शिक्षा को स्वीकार नहीं करे, जो व्यक्ति भगवान की शिक्षा या उनके भक्तों के अनुयायी नहीं बने, वो व्यक्ति जहर पी रहा है। जहर। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर एक महान संत ने क्या कहा है, हरि हरि विप्ले जन्म गुनाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भाजिया, जानिया शून्य भीषा खाइयो। मनुष्य जन्म तो प्राप्त कर लिया मैंने, पर मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो मैं जानबूझकर जहर पी रहा हूं। तो आज समाज की स्थिति यह है कि लोग जहर पी रहे हैं, प्याला भरा हुआ है जहर से, और आप जाओ और कहो कि आप जहर मत पीजिएगा, अमृत पियो, वो क्या कहेंगे, निकल जाओ, समय नहीं है तुम्हारे लिए। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे, जो कि उनके गुरुजी, हमारे परम गुरुजी देते थे, कि एक व्यक्ति पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते कोठे से गिरने वाला था। हाँ? आप देखते हो कि पतंग के सीजन में सब पतंग उड़ाते हैं और कई आदमी तो गिर जाते हैं। हाँ? उड़ाते तो ये व्यक्ति गिरने वाला था, दूसरा व्यक्ति भागा भागा आया, कहने लगा सावधानी से भाई साहब, आप गिरने वाले हो। वो क्या कह रहा था, उसने क्या उत्तर दिया, मुझे पतंग उड़ाने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो आज समाज की यही स्थिति है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि हमें जहर पीने दो, अमृत के लिए अभी समय नहीं है। तो हम भक्तों को क्या करना चाहिए, उनके इस उत्तर को स्वीकार करके घर में बैठ जाना चाहिए? हाँ, नहीं। प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी को पता था कि लोग जहर पी रहे हैं। हाँ? जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, बॉस्टन में, प्रभुपाद जब गए अमेरिका बॉस्टन में, तो उन्होंने देखा अमेरिकन नागरिकों की रूपरेखा, चरित्र, क्या रुचि है वगैरह। पहले तो प्रभुपाद जी ने सिर्फ अखबारों में पढ़ा था, और वहां जाकर उन्होंने देखा तो प्रभुपाद जी ने एक कविता लिखी बड़ी सुंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ आप मुझे ले तो आए हो, पर मुझे लगता है कि कोई मेरा उपदेश नहीं सुनेगा, पर अगर आप चाहो तो आप मुझे माध्यम बना सकते हो आपका उद्देश्य इनके हृदय में पहुंचाने के लिए। तो प्रभुपाद को पूरा विश्वास था अपने गुरु के वचनों में। तो उसी प्रकार हम भक्तों में तो कोई योग्यता नहीं है। अगर कोई भक्त ऐसे सोचे कि मेरे में इतनी योग्यता है, इतनी तालीम है, तो वो भ्रम में है। भक्त यही सोचता है कि मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है, पर अगर मैं अपने गुरु के शब्दों में विश्वास रखकर प्रयास करूंगा तो अवश्य ही इस कार्य में मुझे सफलता प्राप्त होगी। तो यही था प्रभुपाद जी का विचार। वैसे तो आप सब लीलामृत में पढ़ बैठे हो कि जब प्रभुपाद अमेरिका जाने के लिए श्रीमती महाराज जी से टिकट मांगते थे, तो वो क्या कहती थी, अरे स्वामी जी, आप इतनी बुरी आयु में कहाँ जाओगे, 70 साल की आयु में कौन जाता है, सब वृंदावन जाते हैं। और प्रभुपाद वृंदावन से निकले। तो प्रभुपाद जी ने प्रयास किया, और वही लोग जो जहर पी रहे थे, उन्होंने अमृत पीना शुरू कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी का जो आंदोलन है, ये पूरे विश्व के सुधार के लिए है। इसीलिए इसी अध्याय में 4-5 श्लोक आगे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन से, वाणी से, धन से वो कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा पूरे विश्व का सुधार हो।
चैतन्य चरितामृत में 2 शब्दों का उपयोग किया गया है। एक को श्रेयस के नाम से पुकारते हैं और दूसरे को प्रयास। प्रयास का अर्थ है वो कार्य जिसके द्वारा आपको तुरंत सुख आनंद मिले, और श्रेयस का अर्थ है वो कार्य जो आपको लंबे सफर में सुख देगा। जैसे कि साधारण समाज में आप देखते हो कि आप भी जब बच्चे थे और आपके भी जो बच्चे हैं वो तो खेलना कूदना चाहते हैं, पर माँ बाप जबरदस्ती उनको पढ़ाई करवाते हैं। किस विचार से? नहीं पढ़ोगे तो बड़े होकर ठोकर खानी पड़ेगी, है ना। तो वो जबरदस्ती प्रयास करवाते हैं वगैरह। तो जो व्यक्ति मानव जीवन प्राप्त करके केवल इंद्रिय तृप्ति के प्रकार के कार्यों में लीन रहते हैं, वो व्यक्ति तो प्रयास कार्य कर रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं जो उन्हें तुरंत ही ले। और जो व्यक्ति शास्त्रों की शिक्षा को स्वीकार करके ये समझ लेते हैं कि हमें शास्त्रों पर निर्भर रहकर इस जीवन का उपयोग करना है, वो श्रेयस कार्य कर रहे हैं। तो जो वैष्णव भक्त हैं उनका यही निवेदन रहता है पूरे मानव समाज से कि आप वो कार्य करो जिसके द्वारा आप जीवन के उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त कर सको, या श्रेयस प्रकार के कार्य करो। तो चैतन्य महाप्रभु जी इस आदि लीला के 9वें अध्याय में कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन, धन और संपत्ति इत्यादि वाणी के द्वारा वो कार्य करना चाहिए, बुद्धि के द्वारा, जिसके द्वारा पूरे मानव समाज को लाभ मिले। तो वैष्णव, जैसे हम कह चुके हैं, दूसरों के दुखों को देखकर वो भी दुखी हो जाता है जब वो देखता है कि लोग सुबह से रात तक इंद्रिय तृप्ति में लीन है। और आजकल आप भारत में क्या देख रहे हो, हमारे आप किसी व्यापारी से बात करो या सरकारी मंत्री वगैरह तो कहेंगे देखो हमारा देश कितना उन्नति कर रहा है। उन्नति कर रहा है, सब नरक की तरफ तेजी से भाग रहे हैं। पहले तो हम चल रहे थे, अब तो भाग रहे हैं सब भाग रहे हैं, कौन नरक की तरफ जल्दी पहुंच सके। तो आज एक रूप से यहाँ भगवान का प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है। एक रूप से तो हम कहते हैं कि सब धार्मिक ज्ञान बचपन से ही प्राप्त करते आए हैं, हाँ, पर हम ये भी देख रहे हैं कि इस पुण्य भूमि में अधर्मी हर जगह आज नजर आ रहा है। तो आज लोगों को जो भगवान का असली उपदेश है वो पहुंचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने जानबूझकर ये श्लोक और तात्पर्य आज आपको पढ़कर सुनाया है क्योंकि हमारी इस्कॉन संस्था में सारे विश्व में, खास करके ये दिसंबर का जो महीना भी आने वाला है थोड़े ही दिनों में, इसे किस नाम से बुलाते हैं? बुक मैराथन मंथ। हम देख रहे हैं कि आपके पीछे ये बड़ा बैनर लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई। हाँ, तो प्रभुपाद जी का ये बहुत फेमस कोट है। ऐसे तो प्रभुपाद जी के लाखों फेमस कोट्स हैं, तो ये उनमें से एक है, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। असल में आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था एक जगह, प्रभुपाद जब डिट्रॉइट में गए थे तो एक भक्त से उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को मेरा असली शिष्य समझना चाहते हो तो मेरे ग्रंथों को बांटो। बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, if you really want to be my disciple, then go and distribute books. So, प्रभुपाद जी ने अनेक पत्रों में, दर्शनों में और प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों के तात्पर्य में ये कहा है क्या कि कृष्णा भवन में आंदोलन का वितरण करो, इस उपदेश का वितरण करो। तो आप कह सकते हो कि स्वामी जी ग्रंथों का बांटना तो थोड़ा कठिन है, पर हम हर व्यक्ति को रास्ते में रोक कर कहेंगे कृष्ण भगवान के आप अनुयायी बन जाओ, हाँ, तो उससे काम चलेगा क्या? चलेगा, पर पूरा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप
अगर आप लोगों को सड़क पे रोककर कुछ कहो, प्रभुपाद जी कहते थे वो थोड़ी देर याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे, ठीक है ना। आजकल के लोगों की याददाश्त कलयुग में बहुत ही कमजोर है। इसके लिए लोग डायरी रखते हैं, हर एक चीज के लिए, बर्थडे की ग्रीटिंग के लिए हर एक चीज के लिए लिखते हैं कि नहीं, क्योंकि लोगों की याददाश्त कमजोर है और कलयुग के बढ़ने से और हर मिनट में कमजोर होते जा रहे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर स्पीकिंग? तुम बोलोगे और थोड़े मिनटों में ही लोग भूल जाएंगे। हम अपने आप को बड़ा स्पीकर समझते हैं, तो प्रभुपाद से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर स्पीकिंग? बट इफ यू गिव देम दीज बुक्स, प्रभुपाद ने कहा, लोग पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़वाएंगे। जैसे हम अंधेरेपन से रोशनी में जब जाते हैं, जैसे कि आप रात को चल रहे हो अंधेरेपन में, तो आपको भय रहता है, हाँ पीछे देखो यहाँ का चाकू नहीं मार रहे, पर जैसे ही रोशनी आती है आपका भय दूर हो जाता है, हाँ। तो उसी प्रकार हमने अंधेरापन से रोशनी में जाना है। अंधेरापन है जबकि आप सुबह से रात लीन हो किस कार्य के लिए? इंद्रिय तृप्ति, भौतिक सुख, प्रयास प्रकार के कार्यों के लिए। तो जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हो तो इन ग्रंथों को पढ़ने के द्वारा आपका ज्ञान बढ़ता है। क्या ज्ञान? ये ज्ञान कि आप हो कौन। जीवेर स्वरूपाय कृष्णा नित्यदा, क्या आप हो कौन? हम आईने के सामने 50 दफा जाते हैं, हाँ सोचते कि हर 5 मिनट हमारी खूबसूरती बढ़ जाएगी पर आप आईने के सामने जाओ, पर आप ये शरीर थोड़ी हो। ये शरीर तो केवल आपके स्वरूप को ढक रहा है, जिस प्रकार आपके वस्त्र आपके शरीर को ढक रहे हैं। तो ये प्रचार की भावना, प्रचार के महत्व, ये ज्ञान तो अनादिकाल से आ रहा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए केवल प्रभुपाद जी ने कोई नई चीज शुरू कर दी, हमने तो पहले सुना ही नहीं। कई बार जब हमारे हरे कृष्णा के भक्त विदेशों में भी कीर्तन करते हैं ना, न्यूयॉर्क में या लंदन में या किधर, तो कई भारतीय आकर कहते हैं, अरे भाई तुम क्या हमारे देश को बदनाम कर रहे हो, कहाँ लिखा है हमारे शास्त्र में ऐसे कीर्तन करना चाहिए। बहुत लोग हाँ ऐसे कहते हैं, अब जरा कम कहते हैं, पहले ज्यादा कहते थे तो आज लोगों को ये पता ही, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान तो भगवान ने दिया था हजारों साल पहले। जैसे गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, ज्ञानदान परमं गुह्यम। कौन है मेरा सबसे प्रिय भक्त? वो है सबसे प्रिय भक्त जो ये ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है। और जो ये ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है, भगवान कहते हैं उससे मैं शुद्ध भक्ति देता हूं। और एक और चीज किसे मालूम है? और क्या? मेरे धाम वो लौटता है। देखो भगवान के धाम लौटने का कितना सरल मार्ग है, जाओ प्रचार करो, बस। इसमें क्या है? जब प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पर थे, खास करके अमेरिका जाने से पहले, प्रभुपाद जी वृंदावन में रहकर इन ग्रंथों का अनुवाद करते थे। दिल्ली में आते थे, वृंदावन से जाते थे टांगा में मथुरा तक, फिर मथुरा में 3rd क्लास, आजकल तो 3rd क्लास का डब्बा उड़ा दिया है, खाली 1st क्लास है और 2nd क्लास है, पर प्रभुपाद जी के समय 3rd क्लास भी होता था। तो प्रभुपाद 3rd क्लास की टिकट खरीद कर आते थे मथुरा से दिल्ली, फिर दिल्ली में पहुंचकर साइकिल, रिक्शा या टांगे में बैठकर वो छिपीवाड़ा जाते थे। वहाँ प्रभुपाद के पास एक कमरा था, किताब छापते थे, फिर यही किताबों को लेकर प्रभुपाद खुद जाते थे धूप में बांटने के लिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा भी हमें ये बताया कि इन ग्रंथों के वितरण की कितनी आवश्यकता है। तो भगवान ने ये उपदेश दिया, गीता का उपदेश तो अगर ध्यान से देखा जाए 5000 साल पुराना नहीं है। ये उपदेश तो पहले भगवान ने सूर्य के देवता विभास्वर को दिया था, हाँ, करोड़ों साल पहले। तो करोड़ों साल पहले भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरा प्रचार करता है वो सबसे प्रिय भक्त बनता है और वो मेरे धाम लौटेगा।
तो इसी विचार को चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बल दिया, और इसी विचार को जो हमारे गोस्वामी हैं उन्होंने भी बल दिया, और इसी विचार को आगे ठाकुर भक्ति विनोद, जिनकी ये जीव जागो रचना का इस श्लोक के तात्पर्य में वर्णन किया गया है, ठाकुर भक्ति विनोद जी ने वर्णन किया। जैसे अगले साल हम प्रभुपाद जी की शताब्दी मनाने जा रहे हैं, पर अगले साल एक डबल शताब्दी है। दूसरी शताब्दी किस विषय के लिए कि 100 साल पहले ठाकुर भक्ति विनोद जी ने अंतरराष्ट्रीय बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। आप समझे, क्योंकि जिस साल प्रभुपाद जी इस पृथ्वी में आए थे उसी साल ठाकुर भक्ति विनोद जी ने अपनी पुस्तक चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर सारे विश्व के लाइब्रेरीज में भेजी। यही पुस्तक लाइफ एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य मैगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल की लाइब्रेरी में थी 1967 तक। तो मतलब, और ये 1896 में ठाकुर भक्ति विनोद जी ने इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था, और इसी विचार को आगे भक्ति सिद्धांत जी ने बढ़ाया। और भक्ति सिद्धांत जी ने क्या आदेश दिया प्रभुपाद जी को, अगर तुम्हें कभी भगवान पैसा दें तो क्या करना, ग्रंथों को प्रकाशित करो और ग्रंथों को आगे बढ़ाओ। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना बल दिया इस विषय के ऊपर कि हमें इन ग्रंथों को बांटना चाहिए। और प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनकी भी यही इच्छा है, इसलिए ये साल राजनाथ स्वामी की भी इच्छा है कि आप सब बहुत उत्साह के साथ जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्योंकि प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं सारे विश्व में वो सब मानते हैं कि जो प्रभुपाद जी ने कहा हमें उसी आदेश पर निर्भर होकर आगे गाड़ी चलानी है। तो ये जो ग्रंथों का वितरण का कार्य है उसे इस संस्था में सबसे ऊंची कोटि का कार्य माना जाता है, और क्योंकि इस कार्य द्वारा आप लोगों की अज्ञानता दूर कर रहे हो। अक्सर पश्चिम देशों में सोचा जाता है कि एक किताब को 5 आदमी पढ़ते हैं, पर मेरे ख्याल से भारत में ज्यादा ही होगा। आप एक किताब बांटोगे कम से कम 10 आदमी इसको पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने एक समय ये कहा था कि इन ग्रंथों में इतनी ताकत है कि अगर आप इन ग्रंथों को हाथ लगा दो तो मानव जीवन प्राप्त करने की संभावना है, केवल हाथ लगा दो। अभी आप लोग ये नहीं कहना कि ठीक है स्वामी जी हम सड़क में खड़े होकर 1 लाख आदमियों से हाथ दिलवा देंगे तो उसके भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे क्या? तो उसके पॉइंट्स तो शायद थोड़े बहुत तो मिलेंगे पर पूरा नहीं। मतलब ये है कि इन ग्रंथों में इतनी दिव्य शक्ति है कि किसी प्रकार से अगर कोई इन ग्रंथों को ले तो इन ग्रंथों को पढ़ने से उसके हृदय में आध्यात्मिक जागृति तुरंत ही प्राप्त होगी। क्या आप सब प्रयास कीजिएगा अधिक से अधिक मात्रा में प्रभुपाद के ग्रंथों को वितरण करने के लिए। हमें आपके भक्तों ने कहा है कि राजनाथ स्वामी की भी इच्छा है कि ये सब बहुत ग्रंथों को बांटना चाहिए, तो बांटिए। हर बॉम्बे के हर नागरिक को एक ग्रंथ पहुंचा दो उनके हाथ में। प्रयास करोगे तो क्या संभव है। कृष्णदास काविराज जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी की दया से अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति चल सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है और बहरा व्यक्ति सुन सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु जी की दया से असंभव कार्य संभव हो जाता है। देखो प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे 40 रुपए के साथ, है ना। उन दिनों में 40 रुपए का $8 बनता था, आज तो शायद $1 बनेगा। तो आज अगर आप प्रचार करो तो आप बोल सकते हो प्रभुपाद went to America with $1। उन दिनों में it was 5 rupees to $1 और गए थे 40 रुपए के साथ। और आज अगर आप सब मंदिरों वगैरह की संपत्ति को गिनती करो तो 40 करोड़ से भी ज्यादा होती है, भगवान की दया से। तो भगवान की सेवा में आप जुड़ जाओ तो कुछ कार्य असंभव नहीं है। आपको केवल विश्वास रहना चाहिए गुरु प्रभुपाद और भगवान के शब्दों में। वे
विदेशों में हमारे नए नए भक्त आते हैं, 3-4 महीने बाद बुक ट्यूशन में जाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को तो बचपन से ही आप कृष्ण और राम के नाम सुनते आए हो, गीता वगैरह को सुनते आए हो, वहाँ तो कोई नहीं सुनते आए, ये तो थोड़ा नई चीज है उनके लिए, पर उनका विश्वास रहता है। प्रभुपाद ने कहा ये करो, अब्दुल ने कहा करो, तो वो करते हैं और फिर भगवान खुद ही सफलता देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आपके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में और दूसरे प्राणी के हृदय में भी विराजमान है, ठीक है ना। तो जब भगवान देखते हैं कि आप प्रयास कर रहे हो तो वो दूसरे व्यक्ति को बुद्धि देते हैं, हाँ हाँ बोलो, किताब ले लो। और जब वो भगवान देखते हैं कि हाँ ये तो ज्यादा श्रद्धालु नहीं है, नाम के लिए जब, तो फिर नाम के लिए भी भक्ति करो, वो नाम के लिए आस्ते आस्ते असली बन जाएगी। भक्ति में कितनी शक्ति है। अकाम सर्व कामवा, भगवान कहते हैं चाहे किसी भी विचार से तुम आओ मेरे पास तो आओ, तो मैं तुम्हें ठीक लाइन में डाल दूंगा। भगवान कहते हैं ना, किसी भी विचार से आओ, धन चाहिए, दुखी हो, रोगी हो, पीड़ित हो, कुछ भी हो, मेरे पास आओ और किसी के पास मत जाओ। तो हमें प्रयास करना चाहिए अधिक से अधिक मात्रा में प्रभुपाद के ग्रंथों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। वैसे तो आजकल लोगों को तोलते हैं सोने में, हाँ, बड़े लोगों को। हम प्रभुपाद जी की महिमा को तोलते हैं ग्रंथों के वितरण में, समझे आप। हमें कोई कह रहा था 2-3 दिन पहले कि किसी को तोला है सोने में, तो हम लोग तोलते हैं प्रभुपाद की महिमा को ग्रंथों के वितरण में। कितने ज्यादा ग्रंथों को हम बांटें उतना प्रभुपाद की महिमा और फैलेगी। समाज को सुखी बनाने का एक ही माध्यम है, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे जो मंदिर हैं ये मंदिर नहीं है, दीज आर स्पिरिचुअल हॉस्पिटल, आध्यात्मिक हॉस्पिटल। और ये जो हमारे मंदिर हैं ये तीर्थ के स्थान है। तो हम इन तीर्थ के स्थानों में भगवान के विग्रह का दर्शन प्राप्त करके हमारी प्रेरणा बढ़ाते हैं, जिसके द्वारा हम उपदेश उत्साह के साथ दूसरों तक पहुंचा सकें। हरे कृष्ण।